जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। बिहार शिक्षा विभाग के 2025 के लिए सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है। जारी शेड्यूल के अनुसार स्कूलों में 2 जून से 21 जून 2025 तक गर्मी की छुट्टियां हैं और इस दौरान विद्यार्थियों के लिए समर कैंप लगाया जाएगा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा है कि इस साल आरसीबी के आईपीएल खिताब जीतने का प्रबल संभावना है, क्योंकि वे इस साल अलग ही खेल दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा MIGT और PBKS भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह साल आखिरकार विराट कोहली का हो सकता है, जब वह 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी उठा सकते हैं। चीन के शंघाई में पालतू कुत्तों के लिए एक खास तरह का जिम गोगो जिम बनाया जा रहा है, जिसमें वे वॉक से लेकर तैराकी कर सकेंगे। सिंगापुर का स्वस्थ सेवा ब्रांड हिल पेट केयर इस जिम को तैयार करवा रहा है। जिम में 4 कमरे होंगे, जिनमें फिटनेस सेंटर, स्पा सेंटर, मालिश वाला कमरा और जानवरों के सामान की दुकानें होंगी। ChatGPT ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूजर विभिन्न वेबसाइट पर मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट की कीमतों की तुलना कर सकते हैं और सबसे सस्ती डील पा सकते हैं। इस फीचर के जरिए यूजर को पसंद और ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स के सुझाव भी मिलेंगे। यह फीचर सभी यूजर के लिए फ्री है। उत्तराखंड के केदारनाथ में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार पायलट, एक मरीज और एक डॉक्टर की सुरक्षित बचा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमिश्नर का कहना है हेलीकॉप्टर को एम्स ऋषिकेश ले जाया जा रहा था। उसका पिछला का हिस्सा टूटने के कारण क्रैश लैंडिंग हुई। यूपी के बिजनौरा में फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों की कार बिजली के खंभे से टकराकर नहर में गिर गई, जिन्हें पकड़ने के लिए नहर में कूदे पुलिसकर्मी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल कार से टकराने के बाद बिजली का तार नहर में टूटकर गिर गया और नहर में करंट फैल गया था। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 90 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं, जो ईंट भट्टे पर काम करते थे। पुलिस का कहना है आरोपियों ने भारत में अवैध रूप से रहने की बात स्वीकार की है। मुकेश अंबानी की टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को 3.13% बढ़कर 18.45 पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 18.7 तक गई। यह शेयर जून 2024 में 29.97 पर था, जो 52 हफ्तों का हाई लेवल भी है। वहीं 7 अप्रैल को शेयर 13.90 रुपये के नीचे स्तर पर आ गया, जो 52 हफ्तों का लो भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने टेक्नीशियन के 45 और ट्रेनिंग के 80 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 16 मई से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 5 जून तक ECIL की आधिकारिक वेबसाइट ECIL.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। चयन के बाद टेक्नीशियन को 20,480 रुपये प्रति माह और ट्रेनिंग को 40,000 रुपये से 1,40,000 प्रति माह रुपये का वेतन मिलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी युद्ध के बीच पहली बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता की, जो 2 घंटों में ही खत्म हो गई। दोनों देशों में सहमति बनने की जगह टेंशन बढ़ गई। यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक वार्ता के लिए कम से कम अस्थायी सीज फायर जरूरी है, लेकिन रूस ने शर्त नहीं मानी। उत्तराखंड में चमोली के मांडा गांव में हर 12 साल बाद 12 दिनों के लिए अनोखा मेला पुष्कर कुंभ लगता है। मेले में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और सुबह 5 बजे केशव प्रयाग नदी में स्नान के बाद सरस्वती मंदिर के दर्शन करते हैं। इस साल मेला 15 से 26 मई तक लगेगा।
आम आदमी पार्टी के 15 निगम पार्षद ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने की घोषणा की है। इनमें एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पूर्व सदन नेता मुकेश गोयल भी शामिल है। इस्तीफा देने वाली हिमानी जैन ने कहा, पिछले 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। हम सत्ता में थे, हमने कुछ नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को भयानक आंधी आई और बारिश भी हुई। आंधी से दिल्ली के न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन की छत की टीन उड़ गई, जिसका वीडियो सामने आया है। आंधी के साथ हुई बारिश के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया। इससे पहले शुक्रवार को भी दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किए जाने पर भारत में तुर्की के बहिष्कार की मांग बढ़ रही है। इस बीच मिंत्रा और रिलायंस की अजियो ने पोर्टल पर तुर्की के क्लॉथिंग ब्रांड बेचना बंद कर दिया है। रिलायंस रिटेल के प्रवर्तक ने कहा, हमने तुर्की में अपना कार्यालय भी बंद कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि वह 20 रुपये के नए नोट जारी करेगा, जिस पर आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे और यह नोट नई महात्मा गांधी सीरीज के होंगे। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि नए नोट का डिजाइन पहले से चलने में मौजूद नोटों जैसा ही होगा और 20 रुपये के पुराने नोट वैध रहेंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के 2 विश्वविद्यालयों से अपने सभी संबंध तोड़ दिए हैं। शारदा यूनिवर्सिटी ने तुर्की के हसन कलयोनकू विश्वविद्यालय और इस्तांबुल आयदीन विश्वविद्यालय के वीसी को लिखित में इसकी जानकारी दे दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया और कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की के शिक्षण संस्थानों को साथ एमयू रद्द कर दिया है। ईपीएफओ ने खाता धारकों के लिए पीएफ ट्रांसफर को आसान बनाने समेत 5 अहम बदलाव किए हैं और पीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने नए नियुक्त की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। इसके अलावा प्रोफाइल अपडेट और ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को भी सरल और डिजिटल कर दिया गया है। वहीं पेंशन भुगतान के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। आईपीएस डॉक्टर आरती सिंह मुंबई की पहली ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इंटेलिजेंस बनी है। 2006 बैच की अधिकारी आरती ने नक्सल इलाकों के से करियर शुरू किया था। बीएचयू से एमबीबीएस कर चुकी आरती एक डॉक्टर, भटनायक, डांसर और फिटनेस फ्रीक हैं। उन्हें कोरोना युद्ध समेत कई राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। फोर्ब्स और खालिज टाइम्स में भी उनका नाम शामिल है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक गीत प्राण है सिंदूर से रण है सिंदूर तक लिखा है। उन्होंने यह गीत उन माताओं बेटियों को समर्पित किया है जिनके सुहाग को आतंकियों ने उजाड़ दिया था। मनोज तिवारी का कहना है, जब सेना अपना शौर्य दिखाए तो हर कलाकार का कर्तव्य है कि वह देशभक्ति गीत गाकर सेना का मनोबल बढ़ाए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अदीस अबाब इथियोपिया से आए एक विदेशी नागरिक को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। DRI के मुताबिक उसने अपनी चप्पलों में सोना छिपाया था, जिसकी कीमत करीब 3.86 करोड़ रुपए है। अधिकारी का कहना है कि आरोपी ने सीमा शुल्क जांच और कानूनी पहचान से बचने के लिए सोना छिपाया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहल्ला मानपुर अनबागढ़ चौकी में दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे 17 गांव को पहली बार सप्लाई ग्रिड से बिजली मिली है। अधिकारियों के अनुसार 3 करोड़ रुपए की लागत से किए गए इस विद्युतीकरण से करीब 540 परिवारों को लाभ मिला। अधिकारी के मुताबिक इन गाँव में ग्रिड के जरिए बिजली पहुँचाना मिशन से कम नहीं था। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने एक फर्जी वेबसाइट के बारे में चेतावनी जारी की है, जो दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई सरकारी योजना शुरू की है जिससे नागरिक प्रतिदिन 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। PIB ने कहा, यह दावा पूरी तरह निराधार है और जनता को धोखा देने के लिए बनाया गया है।
भजन राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी। गायिका स्वाति मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा शनिवार को अपने समर्थकों संग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार के पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान स्वाति ने कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी। पिछले कुछ हफ्तों में सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक इसका एक कारण यह हो सकता है कि लोगों की वायरस से लड़ने वाली इम्यूनिटी अब कमजोर हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बुजुर्गों द्वारा बूस्टर डोज भी मामलों में बढ़ोतरी का कारण हो सकता है। मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने 17 मई 2025 को अपने 53वें गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाया है। पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर समारोह आयोजित कर ट्रेनों को फूलों से सजाया और केक काटा। यह गोल्डन ट्रेन अपनी तेज रफ्तार, समयबद्धता और सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे का गौरव है। तो दोस्तों, ये रही 18 मई की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।